हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैं 2 मास्क लगा के आया हूं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आज मैं आपको कोई ना कोई संदेश देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे संदेश को बहुत प्यार से सुनेंगे, बहुत उम्मीद से सुनेंगे और इससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मुझे इस वीडियो पे आपसे लाइक्स नहीं चाहिए, आपसे कमेंट्स नहीं चाहिए, बस चाहिए तो क्या, आपसे शेयरिंग चाहिए। मेरा वीडियो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को आप जरूर भेजिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं इस दुनिया में चल रही भयंकर बीमारी की, कोविड-19 की। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी पिछली साल यानी कि 2019 में कोविड-19 के टर्म को पहली बार सुनकर आए हैं। उस समय जब भारत में कोरोना वायरस आया नहीं था या आने वाला था, तब हम सब लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग नई नई बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम कोरोना को कैसे फाइट अप कर लेंगे। लेकिन कोरोना भारत में आया और भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ कोरोना से फाइट किया। जो क्या था न, कोविड-19 जो कि भारत में आया, और उसके लिए हमने बहुत ही मेहनत से, लगन से, बहुत ही डॉक्टरों के प्रयास से हम सब ने उसको बीटअप किया। लेकिन हम सभी लोग एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी काम कभी भी अकेले नहीं होता है। जैसे हम कोविड-19 को सभी लोगों ने मिलजुल कर उससे फाइट की और उसको अपने देश से भगाने में कामयाब रहे। हाँ, हमने एक उम्मीद तक कोरोना को अपने देश से, अपने घरों से, अपने माहौल से भगा दिया था। फिर भी दोबारा से कोरोना हमारे पास आ गया है, हमारे देश में आ गया है, और इस बार ये कोरोना पहले से बहुत भयंकर है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना आया है, कैसे कोरोना हो रहा है और हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं कोविड-19 के वायरस को, जिसने हमारे देश में, हमारी दुनिया में बहुत ही तबाही मचा रखी है, जिसको कोई इमरजेंसी के नाम से जान रहा है, कोई डिजास्टर के नाम से जान रहा है, या कोई भगवान की देन के नाम से कह रहा है। तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इन तीनों टर्म को लोग अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, बट हम सभी जानते हैं कोविड-19 एक भयंकर महामारी है, जिसने आज बहुत बुरी कदर हमारे देश की, हमारे लोगों की, हमारी आपकी कर रखी है। जहां तक मैं समझ रहा हूं या जितने लोगों को मैं जानता हूं, कोई ना कोई मेरे नॉलेज में ऐसा जरूर है जो कोविड-19 से करंटली फाइट कर रहा है या फाइट करके वापस घर पे आ गया है। तो जितने भी आप लोग हैं जो परेशान हैं, उनके लिए मैं दुआएं करता हूं कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाएं, और जो लोग घरों में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों की हेल्प करें, लोगों की सहायता करें और उन्हें कोविड से लड़ने के लिए हमेशा उनके साथ बने रहें। साथ बने रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके बराबर में बैठें या उनसे फेस टू फेस टचअप रहें। किसी ना किसी तरीके से साइड बाई साइड आप उनसे जुड़े रहें, जो उनके मोरल को डाउन ना होने दें। और सबसे बेहतरीन काम, सबसे बढ़िया काम, अफवाहें ना फैलाएं। बिकॉज आजकल हमारी सराउंडिंग में, स्पेशली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, जो हम में हर किसी के फोन में इंस्टॉल है, उसमें बहुत से ज्ञान सर्कुलेट हो रहे हैं जो लोगों को मेंटली डिप्रेस कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आज सबसे पहले बताऊंगा कि जो ये कोरोना है वो अब क्या है। तो बात करें कोरोना की। हाँ जी, कोरोना 2019 में आया था, लेकिन अब हम 2021 में आ गए हैं। जब कोरोना आया था तो सबका सोचना ये था कि ये अगले साल चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हमने कोविड-19 को तो भगा दिया, कोविड-19 से तो फाइट कर ली, लेकिन अब क्या है, ये कोविड-21 आ गया है, यानी कि कोरोना का एक और एडवांस वर्जन आ गया है, जो कि आप सभी लोग सुन रहे होंगे। ये कोविड का दूसरा म्यूटेंट है और बहुत ही भयानक म्यूटेंट है। आखिरकार कोरोना हो कैसे रहा है, पता कैसे करेंगे हम कि हमको कोरोना हो गया है या हमारे आसपास के किसी बंदे को या किसी नोन अननोन को कोरोना हो गया है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो नंबर 1, कोरोना वायरस डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्टियस डिजीज है। ये जनरली कोविड यानी कि कोरोना वायरस की हेल्प से फैल रही है। इसको आप कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। कोविड-19 की जो फुल फॉर्म है, कोविड-19 की जो फुल फॉर्म है, इसमें CO का मीन है कोरोना, VI का मीन है वायरस, और D का मीन है डिजीज।
एंड 19 का मीन है इसमें जिस ईयर में ये डिस्कवर हुई या जिस ईयर में ये हमारी दुनिया में हमारे देशों में फैली, तो ये हो गया सन 19। अब जिस फेज में है हम, यानी कि इस समय हम पहुंच गए हैं 2021 में, यानी 2090 को होते हुए हम 2001 में पहुंच गए हैं। जो बीमारी या जो वायरस 2019 में था, ये कोरोना का म्यूटेंट फर्स्ट था। अब 2021 में कोरोना का म्यूटेंट सेकंड आ गया है। और जैसा कि हम सभी पहले से जानते हैं, भारत में जितनी भी बीमारियां दूसरी लहर लेकर आती हैं, भारत में बहुत तबाही मचाती हैं। ऐसा ही कोरोना के दूसरे वेरिएंट यानी दूसरे म्यूटेंट या दूसरे स्ट्रेन ने भी हमारे देश में कर रखा है। आप सभी लोग रोज न्यूज़पेपर पे, न्यूज चैनल्स पे या आसपास के लोगों से काफी जानकारियां ले रहे होंगे कोरोना के दूसरे वायरस के स्ट्रेन के रूप में। अब मैं बताऊंगा कोरोना वायरस फैलता कैसे है। कोरोना वायरस फैलने का जो मेन रीजन है वो है कोरोना पॉजिटिव पर्सन के आसपास रहना या उससे संपर्क में आना। इसीलिए हमारे साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने एक बात कही है, ज्यादा से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर यूज करें, ज्यादा से ज्यादा दूरी को मेंटेन करें, एटलीस्ट ये 2 गज की दूरी होना जरूरी है। इसके साथ साथ मास्क पहनना बहुत जरूरी है। यही आपके सेफ्टी के रीजन है। हमें मास्क क्यों पहनना है? बिकॉज कोरोना वायरस जो वायरस है वो कोरोना पॉजिटिव पर्सन के छींकने से, खांसने से फैलता है जनरली, या उसके साथ उसके गाने से, खाने से, पीने से ये वायरस जनरली फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? जब कोई कोरोना पॉजिटिव पर्सन खांसता है या छींकता है या गाता है या थूकता है, इस सब से होता क्या है? वो वायरस उसके थ्रू एयर के ड्रॉपलेट्स में चला जाता है, यानी एयर में वो मिक्स हो जाता है। कोरोना वायरस के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इतने हैवी हैं या इतने भारी हैं, वो कुछ टाइम बाद मैक्सिमम ड्रॉपलेट्स जिस जगह उस पर्सन ने खांसा है, छीका है, बोला है या गाया है या टहला है या अपने पसीने को उसने फेंका है, वहां पे गिर जाते हैं। जस्ट लाइक सपोज दैट कोई भी कोरोना पॉजिटिव अगर इस बोर्ड को छू लेगा या इस बोर्ड पे खांस देगा तो उसके ड्रॉपलेट्स कहां आ जाएंगे? इस ब्लैक बोर्ड पर आ जाएंगे। जब मैं इस ब्लैक बोर्ड को यूज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, हाथ को तो जरूर कभी ना कभी लगाऊंगा। ये हाथ जब यहाँ पे लगा है तो कुछ ना कुछ करके ये मेरे हाथ तक, मुंह तक, नाक तक या बॉडी तक आ जाएगा। यानी ये वायरस कहां से गया? कोरोना पॉजिटिव से ब्लैक बोर्ड पे आया, ब्लैक बोर्ड से मेरे पास आ गया, तो फर्दर मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूं। इस चीज को बचाने के लिए साइंटिस्टों ने बोला है कि हमें क्या करना है, डॉक्टरों का कहना है कि हमें मास्क यूज करना है। इसीलिए आप जब भी जाएं घर से बाहर हमेशा मास्क यूज करें, साथ में सैनिटाइजर यूज करें, ज्यादा से ज्यादा हाथ धोएं, इसके साथ 2 गज की दूरी को जरूर मेंटेन करें। यही है फैलाव कोरोना के फैलने का। हमारे देश में हमारे न्यूज चैनलों पे ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे ऐसी पिक्चर्स फ्लैश हो रही हैं सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपको देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको बहुत डर लगेगा, आप बहुत तरसेंगे। कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं? कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं? कोरोना से बचने से पहले मैं बताऊं आपको कोरोना के सिम्टम्स क्या है, यानी कब पता लगेगा आपको या आसपास के लोगों में कोरोना हो चुका है। इसको पता करने के जो सिम्टम्स हैं वो मेनली क्या है? आपको सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत आएगी। जो आप ये प्रॉपर सांस ले रहे हैं, इस सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी, सांस लेने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी एंगल पे कोरोना अटैक कर चुका है। इसके साथ साथ आपके सर में भी दर्द हो सकता है, आपको स्मेल नहीं आएगी, आपको खाने का टेस्ट नहीं आएगा, यानी कि आपके टेस्ट बड काम करना बंद कर देंगे। ये जनरली खांसी हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है, जुकाम हो सकती है, ये जनरली आपके सिम्टम्स हैं कोरोना के। काफी लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिन्हें कोरोना तो है लेकिन इनमें से कोई भी सिम्टम्स उनकी बॉडी में नहीं पाया गया है। कोरोना से बचाव के लिए जो पहला तरीका है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, सबसे पहले आप नजदीकी हॉस्पिटल में जाके कोरोना का टेस्ट कराइए। अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। खुद से डॉक्टर ना बनिए, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं आपकी सराउंडिंग में या मेरे सराउंडिंग में जो रोज नया नया ज्ञान दे रहे हैं, नए नए तरीके बता रहे हैं कि आप काढ़ा पीजिए। अगर आप काढ़े को भी ज्यादा पिएंगे तो वो भी एक टाइम पे हमें खतरनाक साबित होने लगेगा। ज्यादा मल्टीविटामिन यूज करेंगे तो वो भी हमारी बॉडी को साइड इफेक्ट पहुंचाने लगेंगे। अब मैं बात करूंगा कोरोना से बच कैसे सकते हैं। कोरोना से बचने का जो सबसे पहला तरीका है वैक्सीन का। आप वैक्सीन जरूर लीजिए। हमारे देश में, ऑल ओवर दुनिया में कई वैक्सीन आ चुकी हैं, जैसे कि भारत में कोवैक्सीन या कोविशील्ड, 2 वैक्सीन करंट में चल रही हैं।
अब इस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोवैक्सीन लगवानी है या कोविशील्ड लगवानी है। दोनों में से कोई भी वैक्सीन ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है, कोरोना से फाइट करने में आपकी सहायता करेगी। दूसरा तरीका, खान पान। अपने खान पान को अच्छा रखिए, ज्यादा बाहर का खाना मत खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए और ऐसा खाना खाइए जिसमें आपको विटामिन सी मिले और जिंक मिले, बिकॉज कोरोना से फाइट करने के लिए विटामिन सी और जिंक बहुत जरूरी है। विटामिन सी आपको जनरली आंवला से मिलेगी। आंवला का ये सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी आंवला से विटामिन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, सूखे आंवले का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी के लिए विटामिन की गोलियां भी ले सकते हैं, लेकिन गोलियां लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिएगा। बहुत से लोग इस समय व्हाट्सएप पे सर्कुलेटेड हो रही टैबलेट्स को, दवाओं को डेली लाइफ में नॉर्मल खाने पीने की तरह यूज करने लगे हैं। मेरी भी जान पहचान में ऐसे कई लोग हैं जो मुझे भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है, ये आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। ये सब करने से पहले एक बार आप अपने फैमिली डॉक्टर या नियरेस्ट डॉक्टर या नियरेस्ट हॉस्पिटल से जरूर सजेशन लें। बाकी का कोरोना में गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, ये आपके बचाने के लिए है। थोड़ी सी हो सकता है इनसे परेशानी हो, लेकिन ये परेशानी किसी की जान जाने से ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। इससे आप बचेंगे, कोरोना से दूर रहेंगे। दूसरी चीज, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए, बिकॉज आप जो भी व्हाट्सएप चला रहे हैं या जो भी फेसबुक यूज कर रहे हैं या जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वहां पे किस तरह के मैसेज आ रहे हैं जो एक मिनट में आपके मेंटल सर्कमस्टेंसेस को, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए मोबाइल चलाते समय, सोशल मीडिया यूज करते समय या न्यूज देखते समय या पेपर पढ़ते समय ऐसी खबरों से दूर रहें जो अफवाहें हैं और आपको मेंटली बीमार करेंगी या मेंटली आपको डिप्रेस करेंगी। आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखी नहीं जा सकती हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए जा रहे हैं, लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उसकी वजह से मर रहे हैं, कहीं तो कहीं बेड नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको दूर करने के लिए आप योगा करें। योगा के लिए मैं कोशिश करूंगा आप तक एक दूसरा वीडियो लेके आऊं जिसमें कुछ योगा आप तक पहुंचाऊं। मुझे इस वीडियो में आपसे लाइक्स नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, ना ही कोई कमेंट्स चाहिए। मुझे जनरली क्या चाहिए, आप ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करें और कोरोना के बारे में जान सकें, अफवाहों से दूर रह पाए, बिकॉज इस समय हमारा मेंटल स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, कोरोना का उपचार। अभी मैंने बताया कोरोना का उपचार, कोरोना से कैसे बच सकते हैं आप समझ चुके होंगे। योग करना है, टेस्ट कराना है, अच्छा खाना खाना है, वैक्सीन लगानी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है हाथ धोने के लिए और 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन करनी है। बाकी का मेंटली स्ट्रांग रहना सबसे जरूरी है। कोरोना से लड़ने का ये सबसे ब्रह्मास्त्र तंत्र है, इसको आप फॉलो करिए और अफवाहों से जरूर दूर रहिए और दूसरे लोगों तक भी अफवाहें फैलाने से बचिए, बिकॉज कोरोना हमें हर तरह से तोड़ रहा है और ये बहुत भयंकर बीमारी आ चुकी है जिसने अपना बहुत प्रचंड रूप ले लिया है। जैसा कि हर बार ऐसा देखा गया है या पाया गया है, जो भी बीमारी सेकंड वेव लेके आई है बहुत बुरी तरह लेके आई है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगा, गवर्नमेंट के या बहुत सारे प्राइवेट्स के या बहुत सारे एनजीओज ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म अप्लाई कर रखा है, जस्ट लाइक पीएम फंड या पीएम केयर्स, जिसमें आप दान करके लोगों की जान को बचाने में या ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप करने में या वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने में या मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं। दान देते समय ध्यान रखिए कि आपका दान कहां जा रहा है, आप कहां दे रहे हैं और वो काम आना चाहिए लोगों के। आपके छोटे एफर्ट से या मेरे छोटे एफर्ट से या एक छोटे से दान से बहुत बड़ी चीज कल को हमारी कंट्री में, हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए बनाई जा सकती है। मैंने भी दान दिया है अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं आप 10 लाख, 1 लाख या 5 लाख या 5,000 ही दान दें, 100 रुपए भी आप दान कर सकते हैं और आपके 100 रुपए भी बहुत बड़ा योगदान साबित होंगे। इसके साथ साथ मैं आप सब तक एक बात पहुंचाना जरूर चाहूंगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में या हमारी दुनिया में वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको इस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज करंट का जो सिचुएशन है आज की डेट में हमारी कंट्री में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और उनका भी तकरीबन 2 करोड़ पर मंथ मैन्युफैक्चरिंग का
डाटा है। ये अभी तक इतनी ही मैन्युफैक्चरिंग कर पा रही हैं, तो 2 करोड़ के हिसाब से भी हमें काफी टाइम लगेगा, जो कि अब हमारी गवर्नमेंट ने 18 साल से लेके वैक्सीन लगाने को अप्रूवल दे दिया है। भगदड़ ना मचाइए, ज्यादा बेचैन ना होइए, सबको वैक्सीन मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा और सबके लिए ये बेनिफिशियल भी होगी। अफवाहों से बचिए, डरिए नहीं। लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बहुत से लोग गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैं बिना किसी पॉलिटिक्स के बस इतना कहना चाहूंगा, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, ना ही कोई भी ऑक्सीजन का प्लांट एक दिन में लग सकता है, इसके लिए टाइम लगेगा, ना ही कोई हॉस्पिटल एक दिन में बन सकता है। हमारी कंट्री में हॉस्पिटल है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन बेड दोनों चीजें हैं तो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। बिकॉज पर डे नियर अबाउट 3.5 लाख पेशेंट हमारी कंट्री में आ रहे हैं और हमारे पास सिर्फ नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख आईसीयू बेड्स ही अवेलेबल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक पेशेंट को एटलीस्ट 10 से 14 दिन एक आईसीयू में बिताने पड़ते हैं, और 14 दिन में 3 लाख या 3.5 लाख के हिसाब से आप अनुमान लगाइए कि कितने पेशेंट इकट्ठे हो जाएंगे, और इतने हमारे पास बेड्स भी नहीं है। तसल्ली बनाए रखिए, जो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, गवर्नमेंट को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। हमारा काम क्या है? हमारा काम है सबको सपोर्ट करना, एक साथ मिलजुल कर चलना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना और अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना। बिकॉज कोई भी चीज एक दिन में नहीं होगी, चाहे ये बीजेपी गवर्नमेंट हो या आप ये बागडोर अपने हाथ में ले लें या इसकी जगह कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। आपदा ऐसी है, महामारी ऐसी है कि एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम सब सहयोग करें, एक दूसरे का हाथ थामें, कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ खड़े हों, उनको मेंटल सपोर्ट करें, हंसी मजाक करें। बिकॉज एक दूसरे का मेंटल सपोर्ट सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बिना किसी को परेशान करें, बिना किसी का मजाक बनाए, बिना किसी पे क्रिटिसिज्म किए हमें आगे बढ़ना है, कोरोना को हराना है। जैसा कि हम 2020 में कोविड-19 को हरा चुके थे, लेकिन कोविड-19 का एक दूसरा वेरिएंट जो कि शायद कोविड-21 है, दोबारा से हमारे पास आ चुका है, जो हमारे आसपास बहुत ही बुरी तरह से घूम रहा है। इसीलिए घरों में रहिए, जब ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, वैक्सीन लगवाइए, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करिए और किसी को भी बेवजह परेशान ना करिए। काम हो तभी बाहर जाइए, सबको सपोर्ट करिए और सबके साथ मिलजुल कर काम भी करिए। बिकॉज अकेले बैठने से, किसी को क्रिटिसाइज करने से, गालियां देने से या फिर कुछ भी स्पेशल सोचने से या खुद में डॉक्टर बनने से कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। किसी भी दवा को खाने से पहले, किसी भी स्टेप को लेने से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। ओके, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मास्क को यूज करें। बिकॉज इस समय कोरोना का जो वेरिएंट है वो इतना भयंकर है या इतना हैवी आया है कि आपको अब क्या करना है, एक की जगह 2 मास्क यूज करने हैं। ये दोनों ही मास्क आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी जान के लिए हैं, आपको बचाने के लिए हैं और हम सबकी सेफ्टी के लिए हैं। बाकी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और ऑक्सीजन की हो रही कमी को दूर करने के लिए आप कोई ना कोई स्टेप जरूर लें। आप दान कर सकते हैं, बिना किसी को क्रिटिसाइज किए उसके मेंटल हेल्थ में स्टेबलाइज कर सकते हैं। बिकॉज आपके क्रिटिसिज्म से किसी की मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही दुआ है और आपके लिए मैं कामनाएं करता हूं। सभी कुशल रहें, सुमंगल रहें, एक दूसरे की हेल्प करें। जो डोनेट कर सकते हैं वो डोनेट करें और जो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें। इसके साथ साथ सबके मेंटल स्तर को बराबर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए एक अच्छा वातावरण जनरेट करें। मुझे आप इस वीडियो पे लाइक दें या ना दें, कमेंट करें ना करें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है अपने मैसेज को आप तक पहुंचाने की। जो लोग खुद में डॉक्टर बन रहे हैं वो बिल्कुल ना बने, ना ही किसी को खुद में डॉक्टर बनने की सलाह दें। जो दवाएं आप बेवजह खा रहे हैं उनको भी खाने से परहेज करें, तुरंत रोकें और अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस को फॉलो करें।
नेट पे कुछ भी सर्च करके कुछ भी करने ना लग जाएं, बिकॉज इस समय अफवाहें बहुत फैल रही हैं और इन अफवाहों से बचना आपका सबसे बड़ा काम होना चाहिए। टीवी खोलें या मोबाइल यूज करें या सोशल मीडिया यूज करें तो अच्छी चीज देखें, नेगेटिव चीजों से दूर रहें, पॉजिटिव चीजों से रहें, पॉजिटिव चीजों के साथ रहें, अपनी फैमिली में बैठें, दोस्तों के साथ बैठें, हंसी मजाक करें। ये आपके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करेगा, आपको एक स्टेबिलिटी देगा और कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपको भुला ही दे कि आपके आसपास कोरोना जैसी महामारी भी दौड़ रही है। आप मुझे लाइक दें या ना दें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मेरी बातों को माने जरूर। सैनिटाइजर यूज करें, अपने हाथ को रेगुलर धोएं, एक की जगह आप 2 मास्क यूज करें जिससे कि आपको कोरोना ना हो, कोरोना से आप अच्छे से बचें और हो सके तो लोगों की हेल्प करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। एंड डोनेशन पीएम केयर फंड या कोई भी और प्लेटफॉर्म हो सकता है उसमें आप दें। मैंने भी दिया है जितना मुझसे हो सकता है। इसका मैं आपके आगे शो ऑफ करने नहीं आया हूं, सिर्फ आपको बताने आया हूं आपकी और मेरी एक छोटी सी हेल्प बहुत कुछ कर सकती है। मेरे मैसेज को, मेरी वीडियो को आगे तक अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में जरूर सर्कुलेट करें ताकि वो समझ पाएं कोरोना क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे ये फैल रहा है। एक बार फिर कहना चाहूंगा अपने खान पीन पे जरूर ध्यान रखें, बिकॉज कोरोना से फाइट करने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, जिंक भी बहुत जरूरी है। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती। लाइक विटामिन सी हमें किसी सब्जी से भी मिलती है, किसी फल से भी मिलती है। सपोज आपने ये फल या ये सब्जी धोई और धोने के बाद छील दी तो विटामिन सी आपके फल से गायब। आपने विटामिन सी ली और आप टॉयलेट चले गए तो आपकी बॉडी से विटामिन सी गायब। आपने विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा या विटामिन सी रिच सोर्स है वो है आंवला। आंवले को किसी ना किसी तरह आप लेने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप रोज सुबह 2 अखरोट खाएं, ये भी आपकी इम्यून पावर को जनरेट करने में हेल्प करेगा, बिकॉज ये एंटीबॉडीज बनाने में बहुत हेल्प करता है। जिंक के लिए कोशिश करें आप हर 1 घंटे बाद आधा कप या 1 कप दूध पिएं, बिकॉज दूध में जिंक पाया जाता है। और जो डायबिटीज के लोग होते हैं जो इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन में भी आपके जिंक होता है, तो आपको यहां से भी जिंक मिलेगा। इसके साथ साथ सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप भी और मैं भी आपसे आज के लिए लेता हूं विदा और उम्मीद करता हूं आप वीडियो को समझेंगे, मेरे मैसेज को समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे।